हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट साहब में। दोस्तों आज बताने वाले हैं एलएलबी और एलएलएम और बीएलएलबी, यानी कि एलएलबी का जो फीस पेमेंट है वो कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, और बीएलएलबी का भी फीस पेमेंट के बारे में बताएंगे और एलएलएम का भी बता देंगे। दोस्तों आपसे बताने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट तो अवश्य करें, और दोस्तों जो भी कन्फ्यूजन हो, सस्पेंस हो, उसे कमेंट तो अवश्य करें। दोस्तों आपके हर कमेंट की उत्तर अगर सही होगा, अगर जितना भी अनुभव होगा उसका बताएंगे। और दोस्तों रही बात फीस पेमेंट की, तो ये देखिए एलएलबी वालों का है, 6 सेमेस्टर होता है, 3 इयर्स का कोर्स है एलएलबी वालों का। और दोस्तों पहला ईयर जो है उसका लगता है 3665 रुपये। आपको एक ही बार में जमा कर देना है, इसका कोई सस्पेंस नहीं है कि इसको 2 बार में या 3 बार में जमा कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक ही बार में जमा करना है। दोस्तों सेकेंड ईयर का है 3515 रुपये, और थर्ड ईयर का है 4015 रुपये, 4015 रुपये, केवल इतना ही है। दोस्तों रही बात फीस पेमेंट की, तो फीस पेमेंट जब सभी लोगों का एडमिशन हो जाएगा तब खुलेगा। आपका 22 को या 23 को खुल सकता है, 23 को। और दोस्तों जो बीएलएलबी वालों का है उनका 39,365 रुपये लगता है। सेकेंड ईयर का 39,050 रुपये, और थर्ड ईयर का भी सेम है 39,050 रुपये, फोर्थ ईयर का भी और 5th ईयर का, इन तीनों का, इन चारों का सेम है। बस केवल फर्स्ट ईयर का जो है इसमें दोस्तों 315 रुपये ज़्यादा लगता है। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं एलएलएम वालों की। तो इनका देखिए लगता है फर्स्ट ईयर का 3,765 रुपये और सेकेंड ईयर का 3,965 रुपये। दोस्तों रही बात इन लोगों का, जैसे कि एलएलएम हुआ और एलएलबी हुआ, और इन दोनों का बहुत कम लगता है, यानी 3,000-4,000 के आसपास है मात्र। लेकिन जो इन लोगों का है दोस्तों वो उनका 40,000 के आसपास है, मतलब कुछ ही कम है। दोस्तों इन लोगों का इसलिए लगता है क्योंकि ये बीए के साथ साथ एलएलबी करते हैं, और इनका जो है वो बार और काउंसिल से इन तीनों का सर्टिफिकेट मिलता है, इन दोनों का, बीए का और एलएलबी का, इन दोनों का मिलता है दोस्तों। और रही बात जानने की कि फीस पेमेंट कब खुल जाएगा, तो 23 को खुल जाएगा। और आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा कि फीस पेमेंट जहाँ शो करता है वहाँ पर आप लोग का पैड दिखा रहा है या नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तभी करिए, तभी आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि आप लोग का फीस दिखाता ही नहीं है, शो नहीं होता, और 1 से 2 बार आप कर सकते हैं, कर देंगे तो अभी गलत हो जाएगा। दोस्तों केवल आपको एक बार करना है फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद से आपको 24 घंटे, 48 घंटे, हो सके तो 72 घंटे भी कभी कभी लोग ले लेते हैं। और जो पेमेंट लिंक का सर्वर है वह भी, उसमें भी समस्या है, उसका भी निदान हो रहा है दोस्तों। और एक बात और बतानी थी कि फीस कब पे करें, ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो फीस देखिए, जब आप लोग का फीस पेमेंट लिंक आ जाए तभी आप फीस करिए, ज़्यादा देर मत करिएगा। कम से कम एडमिशन के आप लोग 2-3 दिन बाद आपका फीस पेमेंट लिंक आ जाता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग फीस पे कर दीजिएगा दोस्तों, वही सही रहेगा, ताकि कोई भी आगे चल के परेशानी न हो। और दोस्तों रही बात वेटिंग लिस्ट वालों की, तो वेटिंग लिस्ट अपने टाइम पर जाइए, चाहे हो या ना हो, आप लोग टाइम पे जाइए, शायद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब यही होता है कि सीट बचा रहेगा तो ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों एक और बात करनी थी कि एससी एसटी वाले जो हैं, एसटी वाले, वो लोग सभी विद्यार्थी हो सके तो जाएं, क्योंकि उसमें बुलाया ही गया है, वेटिंग लिस्ट में सभी समस्त विद्यार्थियों को बुला दिया गया है 2 से 5 बजे तक। और दोस्तों एक और बात करनी थी कि और भी कट ऑफ आ सकता है कि नहीं। अगर सीट खाली बचा दोस्तों तो ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस का भी आ सकता है और एससी एसटी वालों का भी आ सकता है।
एसटी वालों का तो समझ लीजिए समस्त हो ही जाएंगे, तो उनका छोड़िए। एससी का और ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस और एससी का, इन दोनों का कट ऑफ आ ही सकता है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मुश्किल है आना, क्योंकि इन लोगों का वेटिंग लिस्ट 3 आ चुका है, इसके बाद से संभव शायद न हो आना। और दोस्तों ये भी कंफर्म नहीं है कि ओबीसी में जो 112 तक बुलाया गया है सभी लोगों का हो ही जाए, क्योंकि दोस्तों पहले 118 तक लोगों को बुलाए थे, शायद 118 तक, कन्फ्यूजन नहीं हो तो शायद 118 सही होगा। और इसके बाद वेटिंग लिस्ट 3 में जो 112 लोगों को बुलाया गया है, इसमें से अगर सीट भर जाए, मतलब सीट पे हो जाए, तो ही इन लोगों का 112 नहीं हो सकता। लेकिन अगर सीट बाकी रह जाए या बच जाए तो दोस्तों 108 तक दोस्तों फिर से कट ऑफ आ सकता है। और दोस्तों रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हम पिछली वीडियो में बताए हैं उसमें आप जाकर देख लीजिए कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट से सदा एकदम तैयार रहिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और आराम से एडमिशन हो जाए। दोस्तों टीसी की जो बात है, टीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो तुरंत मांगेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के ही वजह से आप लोग कम रैंक पर भी जाकर करवा रहे हैं अपना एडमिशन, तो ईडब्ल्यूएस तो तुरंत मांगेंगे उसका सर्टिफिकेट। लेकिन टीसी की बात करें तो वो 1 हफ्ते या कुछ दिन तक अपना वो टाइम देते हैं टीसी वालों का, ताकि एडमिशन हो जाए। और रही बात जिसका 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, ओरिजिनल रिजल्ट, वो अपना ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आया हो तो ऑनलाइन जो निकलता है रिजल्ट, उसका फोटोकॉपी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जो रिजल्ट निकलता है वो लगा सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल वालों का नहीं लगता है, यानी कि जो जनरल वाले हैं, ब्राह्मण या हाँ जो भी जनरल हो, तो उनका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और जिसका सर्टिफिकेट तीनों लगता हो वह 1 जुलाई 2020 के बाद ही बना हो दोस्तों, तभी मान्य होगा, यानी कि 3 साल से पुराना, 3 वर्ष से पुराना ना ही होना चाहिए। दोस्तों अपना लोग ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पर। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम ही है तो वो वहाँ पर जाकर बात करिएगा, शायद फिर से कहें कि जाइए बनवा कर आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 हफ्ते की समय देते हैं, लेकिन अपना तैयार रहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट अवश्य करें।